हेलो गाइस, स्वागत है आपको मेरा यूट्यूब चैनल रोटेशनल एकेडमी में। अगर आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद्र, स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष बेनीपुरी, शिवपूजन सहाय। रामवृक्ष बेनीपुरी का राइट आंसर हो जाएगा 3। बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? कहानी, निबंध, यात्रा, वृत्तांत, रेखांचित्र। रामवृक्ष बेनीपुरी को क्या कहा जाता था? कलम का सिपाही, कलम का जादूगर, कलम की लेखनी, कलम का कारीगर। कलम का जादूगर। बाल गोविंद भगत किस कद के व्यक्ति थे? नाटे, लंबे, मंझोले, ठिंगले। मंझोले। बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? 8 से ऊपर, 62 के नीचे, 50 से ऊपर, 65 के ऊपर। 8 से ऊपर। बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे? सूरदास को, कबीरदास को, तुलसीदास को, रैदास को। कबीरदास को। बाल गोविंद भगत क्या थे? साधु, सन्यासी, गृहस्थ, महात्मा। गृहस्थ। लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था? पहनावे पर, भोजन पर, मधुर गाना पर, व्यवहार पर। मधुर गाना पर। बाल गोविंद भगत की कला में निपुण थे? चित्रकारी, नृत्य, संगीत, गायकी, संगीत। बाल गोविंद भगत के संगीत की लेखक ने क्या कहा? जादू, समय की बर्बादी, नीरस, धनु। जादू। बाल गोविंद भगत के गांव के लोग का मुख्य धंधा क्या था? व्यापार, दस्तकारी, खेतीबाड़ी, उद्योग। खेतीबाड़ी। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं। रोपनी किसे कहते हैं? रोपण को, धान की रोपाई को, धान की कटाई को, धान की खेती को। धान की रोपाई को। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव में खेतों में उतर पड़ा है। वाक्य किस पाठ का है? नेताजी का चश्मा, माता का आंचल, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज। बाल गोविंद भगत। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा पंक्ति किस कहानी से ली गई है? नेताजी का चश्मा, माता का आंचल, बाल गोविंद भगत। एक कहानी यह। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत कौन से माह में प्रभातियाँ शुरू करते थे? आषाढ़ में, भादों में, सावन में, कार्तिक में। कार्तिक में। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं कि श्रम बिंदु का क्या अर्थ है? पसीना, आंसू, पानी के बूंदे, ओस। पसीना। बाल गोविंद भगत की मौत किसके अनुरूप हुई? बेटा के, उन्हीं
उन्हीं के ग्रामीणों के पोतों के उन्हीं के। बाल गोविंद भगत का संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? जब कार्तिक मास आता था, जब उनका इकलौता बेटा मरा, जब यह गंगा स्नान को जाते थे, जब रोपनी का समय होता था, जब उनका इकलौता बेटा मरा। बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे? इकलौते बेटी, इकलौता बेटा, एक बेटा और एक बेटी, एक भी नहीं, इकलौता बेटा। बाल गोविंद भगत ने बेटे के क्रियाकर्म में किससे आग दिलाई? भाई से, बेटी से, पुतोह से, पड़ोसी से। बाल गोविंद भगत की पोतोह का व्यवहार कैसा था? झगड़ालू, अक्षम, कमजोर, कार्यकुशल। पोतोह के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया? पोतोह को दूसरी शादी नहीं कराने का आदेश, पोतोह की दूसरी शादी कराने का आदेश, बहू को घर से बाहर नहीं निकालने का आदेश, इनमें से कोई नहीं। पोतोह की दूसरी शादी कराने का आदेश। बाल गोविंद भगत मनुष्य को क्या मानते थे? एक आत्मा, एक आदमी, एक व्यक्ति, एक व्यक्तित्व। एक आत्मा। बाल गोविंद भगत का दिनचर्या लोगों को अचरज का कारण क्यों थी? वे खरे थे, वे सच्चे थे, वे खरे और सच्चे थे, वे थोड़े सच्चे थे, वे खरे और सच्चे थे। लखनवी अंदाज विसर्ग पाठ के लेखक का क्या नाम है? यशपाल, प्रेमचंद्र, स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष बेनीपुरी। यशपाल। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट किस लिए खरीदा था? भीड़ से बचने के लिए, अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए, एकांत में नई कहानी से संबंध में सोचने के लिए, आराम करने के लिए। एकांत में नई कहानी से संबंध सोचने के लिए। लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या था? डिब्बा खाली नहीं था, डिब्बा भरा हुआ था, डिब्बा साफ नहीं था, डिब्बा छोटा था, डिब्बा खाली नहीं था। सफ़ेद पोश का अर्थ है सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद कपड़े पहनने वाला, साफ सुथरा, भद्र पुरुष। सफ़ेद पोश सज्जन ने तौलिए पर कौन सी वस्तु रखी हुई थी? आम, तरबूज, खीरे, नींबू। खीरे। लेखक की पुरानी आदत क्या थी? अकेले में गीत गाना, अकेले में तरह तरह की कल्पनाएं करना, अकेले में सो जाना, पुस्तकें पढ़ना। अकेले में तरह तरह की कल्पनाएं करना। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी? नवाब साहब की, यात्री की, लेखक की, कवि की? लेखक की। आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ है आंखों की चोरी करना, आंखें न रहना, नजरें बचाना, आंखों को छुपा देना, नजरें बचाना। लेखक कनखिया से किसकी ओर देख रहे थे? खिड़की की तरफ, घर की तरफ, स्टेशन की तरफ, नवाब साहब की तरफ। लेखक सफ़र का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? अखबार, पुस्तक, खीरा,
पत्रिका। खीरा। लेखिका की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? मामूली लोगों के वर्ग का, उच्च वर्ग का, मध्य वर्ग का, मध्य वर्ग का। मामूली लोगों के वर्ग का। वार्तालाप की शुरुआत किसने की? लेखक ने, नवाब साहब ने, दुकानदार ने, इनमें से कोई नहीं। नवाब साहब ने। लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था? गुस्सैल, जिद्दी, रूखा, शक्की। लेखिका ने अपने पिता के शक्की स्वभाव का क्या कारण बताया है? अपने द्वारा विश्वासघात, बच्चे द्वारा चोरी करना, पत्नी का बुरा चलन, नौकरी छूट जाने के कारण। अपने द्वारा विश्वासघात। लेखिका के घर का वातावरण कैसा था? धार्मिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, शैक्षिक वातावरण, अतिथि सत्कार व प्रिय वातावरण। अतिथि सत्कार व प्रिय वातावरण। लेखिका के पिता राजनीति के साथ साथ और किन कार्यों से जुड़े हुए थे? शैक्षणिक, समाज सुधार, लेखक, इनमें से कोई नहीं। समाज सुधार। बैठकों में होने वाली बहसों का मुद्दा क्या रहता था? राजनीतिक मतभेद, आपसी मतभेद, सामाजिक मतभेद, सामाजिक समस्याएं, समाधान विषय। राजनीतिक मतभेद। सन 1942 के आंदोलन के बाद देश का वातावरण कैसा था? आज़ादी का प्रतीक्षा वाला, अनिश्चितता का, मतभेदों से भरा, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले की होड़ भरा। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले की होड़ भरा। लेखिका के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? लेखिका के हिंदी प्राध्यापिका का, लेखिका के पिता का, लेखिका की माता का, लेखिका की बड़ी बहन सुशीला का। लेखिका के पिता का। मुंत्रु भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम था? शीला अग्रवाल, मनीषा यादव, शालिनी गुप्ता, ज्योति गोयल। शीला अग्रवाल। किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रंगों में बहने खून को लावे में बदल दिया? महात्मा गांधी की, शीला अग्रवाल की, पिता की, क्रांतिकारी की? शीला अग्रवाल की। कांग्रेस की प्रिंसिपल किसे परेशान थी? शिक्षकों से, लेखिका से, लोगों से, छात्रों से? लेखिका से। लेखिका के किन व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलाया? आंदोलनकारी, अवशिष्ट, बिगड़ैल, झगड़ालू? आंदोलनकारी। लेखिका के पिता ने उसका रौब देखकर क्या अनुभव किया? चिंता, प्रशंसा, गर्व, क्रोध? गर्व। महानगरीय जीवन कैसा होता है? आत्मपूर्ण, आत्मीयविहीन, उदार, सक्रिय? आत्मविहीन। डॉक्टर साहब का क्या नाम था? डॉक्टर अम्बालाल, श्री बनवारी लाल, श्री अम्बादेव, श्री कृष्णलाल? श्री अम्बालाल। लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव
का क्या कारण था? लड़ाई झगड़ा, विचारों की भिन्नता, उम्र की भिन्नता, राजनीतिक कारण। विचारों की भिन्नता। अमरूहीन कितने वर्ष की आयु में ननिहाल काशी में आ गया था? 9 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। 6 वर्ष। अमरूहीन के परदादा का क्या नाम था? सलार हुसैन खां, सादिर हुसैन, मोहम्मद हुसैन, अली बख्श साहब। सलार हुसैन खां। अमरूहीन के पिता का क्या नाम था? सादिर हुसैन, मोहम्मद अली पैगंबर बख्श, नूर मोहम्मद पैगंबर बख्श। बिस्मिल्लाह खां के पिता कहाँ शहनाई बजाते थे? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वार में, चर्च में। मंदिर में। अमरूहीन के शहनाई गुरु कौन थे? बिस्मिल्लाह खां, रसूलबाई, असली बख्श खां। पिता असली बख्श खां। असली बख्श ने खानदान का क्या पेशा था? तबला वादन, बीन वादन, बांसुरी वादन, शहनाई वादन। शहनाई वादन। वास्तव में अमरूहीन को संगीत की प्रेरणा किससे मिली? मामूजान से, अब्बाजान से, अम्मीजान से, रसूलबाई तथा बतूलबाई से। रसूलबाई तथा बतूलबाई से। बालक अमरूहीन बालाजी के मंदिर में क्यों जाता था? मंदिर का प्रसाद लेने के लिए, शहनाई वादन का अभ्यास करने के लिए, भजन कीर्तन करने के लिए, नौकरी करने के लिए। शहनाई वादन का अभ्यास करने के लिए। नमाज के बाद बिस्मिल्लाह खां सजदे में किसके लिए गिड़गिड़ाते थे? मोक्ष प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, प्रसिद्धि के लिए, एक सच्चे सुर के लिए। एक सच्चे सुर के लिए। बालक अमरूहीन शहनाई वादन पर कैसे दाद देता था? किलकारी मारकर, हंसकर, पत्थर फटकर, सिर लिटाकर। पत्थर पटक कर। दाद देने का सही ढंग क्या है? पत्थर मारना, पैर पटकना, हाथ ऊपर उठाना, वाह शब्द कहकर। वाह शब्द कहकर। बालाजी के मंदिर में किसकी जयंती का समायोजन होता है? हनुमान जयंती, श्री राम जयंती का, गांधी जयंती का, शिव जयंती का। हनुमान जयंती का। काशी का संगीत आयोजित किस अवसर पर होता है? हनुमान जयंती के अवसर पर, जन्माष्टमी के अवसर पर, रामलीला के अवसर पर, इनमें से कोई नहीं। हनुमान जयंती के अवसर पर। इस पद्यांश के कवि कौन हैं? तुलसीदास, सूरदास, देव, मीराबाई। सूरदास। यह काव्यांश किस पाठ से लिखा गया है? पद, राम लक्ष्मण पशुवाद, संवाद, सवैया, कविता। पद। इस पद के रचयिता कौन है? कबीरदास, तुलसीदास, रैदास, सूरदास। सूरदास। गोपियाँ किसकी अन्य भक्त थीं? राधा, कृष्ण, उद्धव, सूरदास। कृष्ण। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यह कथन किसका है? कृष्ण का, बलराम का, सुदामा का,
गोपियों का गोपियों का गोपियों को ब्रज में ज्ञान सिखाने कौन आए? उद्धव, कृष्ण, बलराम, अक्रूर। उद्धव। गोपियों अपने को क्या मानती हैं? अबला, अबला, सबला, अबला, प्रबला, सब कुछ। अबला। गोपियों उद्धव को बड़भागी भाग्यशाली क्यों मानती हैं? उद्धव कृष्ण के सखा हैं, उद्धव कृष्ण के समीप रहते हैं, उद्धव कृष्ण के परम मित्र हैं, उन्हें कभी प्रेम रस चखने का मौका नहीं मिला। उन्हें कभी प्रेम रस चखने का मौका नहीं मिला। पुराइनी पात्र का क्या अर्थ है? पीतल का पात्र, केले का पात्र, कमल का पत्ता, कदम का पत्ता। कमल का पत्ता। प्रस्तुत पद में किसके व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते तथा तेल की गगरी से की गई है? कृष्ण, बलराम, उद्धव, गोपियाँ। उद्धव। गोपियों किससे भोली और अबला कह रही है? यशोदा को, राधा को, रोहिणी को, अपने आप को। अपने आप को। प्रस्तुत पद में किसके प्रति व्यंग किया गया है? कृष्ण के, उद्धव के, बलराम के, अक्रूर के। उद्धव के।